नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राणा सिंह के मोतिहारी पहुंचने पर मोतिहारी के सर्किट हाउस में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज से जुड़े दर्जनों लोग सर्किट हाउस पहुंचे और बापू की कर्मभूमि मोतिहारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत व अभिनंदन किया। स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सर्किट हाउस परिसर में ही एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस में बातचीत करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राणा सिंह ने अपने मोतिहारी आगमन के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है। संगठन जाति और वर्ग से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग को संगठित करने के लिए निरंतर अभियान चला रहा है। राणा सिंह ने बताया कि इस उद्देश्य को लेकर संगठन के पदाधिकारी देश के विभिन्न राज्यों और जिलों को लगातार दौरा कर रहे हैं, जहां आम लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का काम केवल राजपूत समाज को एक करना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ जोड़कर उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। क्या है, कैसे स्वागत किया आप लोग बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राणा सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लाल बाबू सिंह जी, हमारे ये वकील साहब हैं। इन सबको पूरी प्राण के धरती पर स्वागत करते हुए हम ही कहेंगे कि हमको गर्व है अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हम आने वाला पीढ़ी की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और लगातार इनके नेतृत्व में, राणा बाबू के नेतृत्व में बहुत अच्छे इंसान हैं और जितना भी इनके बारे में कहा जाए कम है। बराबर प्रेरित करते रहते हैं, क्षत्रियों को जगाते हैं और सब जाति को लोग लेकर चलने का काम करते हैं। यह हमें पसंद है, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा जो पूर्वज था, राजा दशरथ शब्द वेदी बाण चलाते थे, पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाते थे, उनका दोनों आँख निकाल लिया गया, फिर भी हार नहीं माने। हम में जज्बा है, हमारे समाज में जज्बा है कि वो हार नहीं मानता है और दयावान भी है, त्याग भी करता है, बलिदान भी करता है। इसको कुछ नहीं चाहिए, हमारे देश के क्षत्रियों को कुछ नहीं चाहिए। मेरा देश सुरक्षित रहिए, मेरा देश सुरक्षित रहे और मेरा समाज आगे बढ़े, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमारे कामेश्वर बाबू का है, हम लोग मंथली लेवल पर हम मीटिंग कर रहे हैं सर। और 2 कट्ठा ज़मीन हमारे बड़े चर्चित डॉक्टर हैं नागमणि बाबू, उनका परिवार 2 कट्ठा ज़मीन भी दिया। उस जगह पर आपको हम आमंत्रित करेंगे, लेके चलेंगे। आपके नेतृत्व को और आपके आदेश के अनुसार हम लोग काम करते रहे हैं और बराबर महाराणा प्रताप का, वीर कुंवर सिंह का, जहाँ जहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, हमारे लाल बाबू जी उपाध्यक्ष जी हैं, ये बराबर लाकर लोगों को बांट रही है। नहीं, ये सरकार का काम है। सरकार का काम ही यही है। सरकार और नेताओं का काम ही यही है कि अलग अलग कानून ला करके थोड़ा सा स्वार्थ के चलते इसको हटाओ, उसको हटाओ। अगर लोकप्रियता कोई प्राप्त कर लिए, कोई व्यक्ति लोकप्रियता प्राप्त कर लिए, तो ऊपर के लीडर के डर होने लगता है कि भाई हमसे ऊपर चला जाएगा। आप ऐसा काम करो ना भाई, क्यों बांटने का काम करते हो? हिंदू हिंदू में, हिंदू मुस्लिम में, आपस में, भाई में, घर में, परिवार में, गांव में, समाज में क्यों बांटने का कोशिश करते हो? जो विद्यार्थी पढ़ रहा है पढ़ने दो, जो काम कर रहा है करने दो। उससे ज्यादा तुम मेरिट लाओ ना कि जनता तुम्हें अपनाए। देश के लिए सोचो, देश के उत्थान के लिए सोचो। तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी नेताओं का जो सोच है, ये हमारे लिए, हम सब के लिए दुर्भाग्य है। आने वाला समय में परिवर्तन होगा और हम लोग एक होंगे, पूरे भारतीय, एक आवाज में कि हम लोग भारतीय हैं। हमारा बिहार भी तरक्की किया है, निश्चित तौर पर तरक्की किया है, उसमें दो मत नहीं है। हम बिहार में तत्काल जो मुख्यमंत्री हैं उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारा बिहार क्या था? लूट के अड्डा था, किडनैपिंग, हत्या का अड्डा था। आज हमको लगता है कि हाँ, राजधानी है मोतिहारी में, चाहे कहीं भी देखने से लगता है कि हाँ, सभी लोग अच्छे अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं। सड़क में भी परिवर्तन हुआ है, बिजली में परिवर्तन हुआ है, पानी में परिवर्तन हुआ है। तो ये सब लोग करें, ये विकास करें।
और दूसरा, हम जो है हिंदी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, दूसरे स्टेट में भी किए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सब का कर्तव्य है कि हिंदी के कैसे आगे बढ़ाएं। आप लोगों से भी आग्रह करें। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, क्या कहिएगा? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी तो आपको सब बात बताए हैं। इन्होंने कहा है कि हम उस कौम की राजनीति करते हैं जिस कौम का मूल उद्देश्य है कि सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ऐसा मिशन है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। आपको मालूम होगा पुरुषोत्तम राम के बारे में सारा दुनिया जानता है, जो क्षत्रिय कुल के थे। जब वनवास जा रहे थे तो उनके साथ एक भी क्षत्रिय उनके साथ नहीं गया। एक लक्ष्मण उनका अनुज गए थे, एक उनकी पत्नी सीता गई थी और अपने गए थे। लेकिन रास्ते में गए तो सारे जाति और सारे संप्रदाय के लोगों ने उनका साथ दिया। जैसे समुद्र में पुल रास्ता बनाना था, जब लंका पर चढ़ाई की तो उस समय कोई जात नहीं था। जितने भी जंगल में लोग रहते थे, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी, सारे जाति और सारे संप्रदाय को लेकर समुद्र में उन्होंने पुल लगाने का काम किया था, रास्ता बनाने का काम किया था और सोने की लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करने का काम किया था। एक बात और आप लोग जानते होंगे कि पुरुषोत्तम राम राजपूत कुल के बालक थे। जब वहाँ पर सोने की लंका उन्होंने हासिल किया और रावण का वध किया तो उन्होंने सोने की जो लंका था, वहाँ पर जो खजाना था, उसका चाबी उन्होंने एक संत भविष्ण के हवाले करके वहाँ से अलविदा हो गए। उसका नाम क्षत्रिय है। क्षत्रिय के बारे में राणा प्रताप का जिक्र अध्यक्ष जी ने कहा है। राणा प्रताप का सबसे माने सलाहकार और सबसे प्रिय आदमी कोई था, वह था भामाशाह, जो दूसरे कुल के आदमी थे, दूसरे जाति के लोग थे। तो इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आपके इस देश के इतना बड़ा वृक्ष है इसका कि चारों तरफ छाया हुआ है। इसमें आपके करण सिंह हैं, इसमें आपके दिग्विजय सिंह हैं, इसमें आपके माधुरा सिंधिया के बेटा जी हैं, इसमें आपके प्रतिरक्षा मंत्री जो हैं वो हैं, उसके बाद में प्रतिरक्षा मंत्री जी के बेटा हैं, उसके बाद प्रतिमा सिंह पाटिल जो राष्ट्रपति थे उनका बेटा हैं, और सारे लोग जितने भी बड़े बड़े हस्ती हैं जो अपने राजा महाराजा के नाम से जाने जाते थे। और राजा महाराजा के बारे में आपको मालूम होगा कि उनके राज में सारे जाति के लोग वहाँ पर वास करते थे और सबका वे लोग मदद करते थे। इतना ही कहकर हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से आप लोगों ने जो समय निकाल कर हम लोगों को हमारे पास आने का काम किया और अध्यक्ष जी का चंपारण के ऐतिहासिक सरजमी मोतिहारी के पवित्र भूमि पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन करता हूं, क्योंकि यह महात्मा गांधी का कर्मभूमि है। आप लोगों को मालूम है जब पूरे मुल्क गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था, उस जंजीर को चाना जी से चबाकर तोड़ने का काम इस चंपारण के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था। उस भूमि पर इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।